नमस्कार दोस्तों, क्या आप मानते हैं कि लद्दाख हमारे देश का हिस्सा है? अगर आप मानते हैं तो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर और हमारे देश के होम मिनिस्टर वो लोग क्यों नहीं मान रहे हैं कि लद्दाख हमारे देश का हिस्सा है? अगर वो मानते कि लद्दाख हमारे देश का हिस्सा है तो लद्दाख के लोगों के साथ वो खिलवाड़ नहीं करते और लद्दाख के जमीन के साथ वो ऐसे बर्ताव नहीं करते। क्योंकि पिछले 2 सालों से सोनम वांगचुक के नेतृत्व में क्लाइमेट फास्ट प्रोटेस्ट चल रहा था, जिसके चलते वो प्रोटेस्ट धीरे धीरे और ज्यादा बढ़ता गया। ये जो क्लाइमेट फास्ट प्रोटेस्ट है ये एक पीसफुली प्रोटेस्ट है। 1943 में अहमदाबाद में हमारे गांधी जी ने किया था पीसफुली प्रोटेस्ट, जिसके चलते अभी ये जो प्रोटेस्ट है यानी कि फरवरी महीने में ये पीसफुली प्रोटेस्ट और ज़्यादा गंभीर रूप लिया। गंभीर रूप लेने के साथ साथ ये जो क्लाइमेट फास्ट प्रोटेस्ट है इसमें अभी 20 दिन हो गया है। जो सोनम वांगचुक है, जो हमारे देश का एक प्रख्यात इंजीनियर है और हमारे देश के बहुत बड़े इनोवेटर है और हमारे देश के वो एक सोशल एक्टिविस्ट है, जिसके चलते वो लद्दाख में बहुत बड़े बड़े बहुत बढ़िया स्कूल बनाए हैं। बढ़िया मतलब क्या, वो नए नए चीज़ों को खोज करते हैं। खोज करने के बाद जैसे लद्दाख जैसे एक पहाड़ी इलाका है, पहाड़ होने के साथ साथ वहाँ पे बहुत सारे ग्लेशियर्स वगैरह मौजूद है और वहाँ पे बहुत सारे नदियाँ मौजूद है। तो लद्दाख के एरिया के हिसाब से उन्होंने स्कूल वगैरह डिजाइन किया है और वहाँ के बहुत सारे बच्चों को जो फेल हो जाते हैं बच्चे, उनको लाके अपने स्कूल में पढ़ाते हैं और बहुत नया नया चीज़ों को सिखाते हैं। वो सोनम वांगचुक का प्रोटेस्ट करने का सिर्फ एक ही मकसद है। जब 370 को हटाया गया और 2019 के इलेक्शन में हमारे जो भारतीय जनता पार्टी है उन्होंने वादा किया था कि जब हम इलेक्शन खत्म होगा, जब हमारा सरकार आएगा, 2014 में तो एक बार आया था और 2019 में जब आएगा और लद्दाख के लोग जब हमें जिताएंगे, भारत के संविधान में एक प्रोविजन है, स्पेशल प्रोविजन, जिसको 6 शेड्यूल कहा जाता है। वो 6 शेड्यूल को हम लद्दाख में लागू करेंगे, जिसके चलते दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी होने के साथ साथ वहाँ पे एक मुख्यमंत्री मौजूद है और वहाँ पे संविधान है और वहाँ पे MP है, MLA है, दिल्ली में बहुत सारे नेता मौजूद हैं। और उसी के साथ साथ अब लद्दाख में 3 लाख लोग मौजूद है, जिसके चलते 3 लाख लोगों में से एक ही MP है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। 2019 में जब जम्मू कश्मीर से 370 को हटाया गया, उसके बाद जम्मू कश्मीर को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया, एक जम्मू कश्मीर और दूसरा है लद्दाख। उसके बाद वहां पे राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया, जिसके चलते जम्मू कश्मीर को और लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। वहां पे अगर स्वतंत्र स्टेट बना दिया जाता जम्मू कश्मीर को और लद्दाख को तो इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता ना। अभी उनका डिमांड होता 6 शेड्यूल। लद्दाख के लोग भी 6 शेड्यूल को डिमांड नहीं करते। अगर 2019 में जो ये इलेक्शन हुआ और भारतीय जनता पार्टी, जो बीजेपी पार्टी के मैनिफेस्टो में लिखा था कि अगर लद्दाख के लोग हमें बहुमत से वोट देंगे और हमें जिताएंगे तो हम लद्दाख को 6 शेड्यूल देंगे, जो भारतीय संविधान के एक स्पेशल प्रोविजन है। आप समझते हैं दोस्तों, ये 6 शेड्यूल है। इस 6 शेड्यूल क्या है? भारतीय संविधान का एक एक्ट है, एक कानून है, जिस कानून को लद्दाख में लागू करने के बाद लद्दाख के लोगों के साथ क्या होगा, उनका डेवलपमेंट क्या होगा। भारत के कॉन्स्टिट्यूशन का जो स्पेशल प्रोविजन है 6 शेड्यूल, इसको अगर किसी भी स्टेट में किसी भी स्टेट के लोगों के लिए कुछ एरिया के लिए लागू कर दिया जाए तो वहां के एरिया के जो लोग हैं, जैसे कि अभी लद्दाख के लेह में प्रोटेस्ट चल रहा है, अगर लद्दाख में मान लो 3 लाख लोग हैं लद्दाख में, तो वहां पे अगर 3 लाख लोगों में से लगभग 2 लाख लोग वहाँ पे ट्राइबल लोग हैं, जिसके चलते ST लोग हैं, जिसके चलते अगर वहाँ पे उन लोगों के लिए ये जो 6 शेड्यूल है वो लागू कर दिया जाए तो वहाँ के लोगों को खुद का सरकार, खुद का सरपंच और खुद का कानून बनाने के लिए उनको हक मिल जाएगा। वहाँ पे जैसे कि उड़ीसा एक स्टेट है, आंध्र प्रदेश एक स्टेट है, यहाँ पे पर्सनल एक CM है, वहाँ पे भी वैसे लद्दाख में अपना खुद का एडमिनिस्ट्रेशन वो बना सकेंगे, खुद का सरकार वो बना सकेंगे, वो खुद चुन सकेंगे कि हम BJP को चुनेंगे या कांग्रेस को चुनेंगे, वो उनका मर्जी है। ठीक है, वहाँ पे फ्रीडम मिल जाएगा लोगों को कि अपना सरकार चुनेंगे, जिसके चलते नया नया ऑफिसर आएंगे, वहाँ पे नया नया राजनेता आएंगे, MLA आएंगे। वहाँ पे जैसे कि एक ही MP है तो वो पार्टी चेंज करके एक और MP वो बना सकेंगे और वहाँ पे लगभग 3 से 4 MLA जरूरत होता है, लेकिन लद्दाख में एक भी MLA नहीं है, तो वो लोग अपना MLA दूसरा पार्टी से जाके, मतलब दूसरा पार्टी को वोट देके अपना MLA चुन सकते हैं। जम्मू कश्मीर से 370 हटाने के बाद जब से लद्दाख और जम्मू कश्मीर को अलग कर दिया गया है, तब से जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा डेवलप हो रहा है, लेकिन लद्दाख में डेवलप नहीं हो रहा है। तो लद्दाख को डेवलप करने के लिए ये जो 6 शेड्यूल जो है, कानून है, इसको अप्लाई करना बहुत जरूरी है। भारतीय संविधान के स्पेशल प्रोविजन 6 शेड्यूल को अभी तक असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा में ही लागू किया गया है। इन 4 स्टेट्स के कुछ एरिया में लागू कर दिया गया है, पहले से ही लागू है, जिसके चलते यहाँ के लोगों को अपना सरकार चुनने का, मतलब इन 4 स्टेट में
अपना खुद का सीएम, अपना खुद का राज्यपाल। देखो अभी मैं जो लद्दाख है वहाँ पे कोई राज्यपाल नहीं है, इसीलिए लद्दाख के लोग 6 शेड्यूल को अप्लाई करने के लिए बोल रहे हैं कि यहाँ पे हमें एक सीएम चाहिए और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चाहिए और एक चाहिए और एमएलए चाहिए, जिसके चलते अगर ये लोग यहाँ पे आएंगे तो लद्दाख का डेवलप होगा। लद्दाख में अभी कुछ भी डेवलप नहीं हुआ है जब से 370 हटा है। लेकिन आप सभी को पता है दोस्तों, अभी हमारे भारत का जो सरकार है ये बीजेपी सरकार है। तो बीजेपी सरकार के हाथ में आखिर वो 6 शेड्यूल को वो लागू क्यों नहीं कर रहा है लद्दाख में? अगर लागू कर देगा तो क्या होगा नुकसान भारत सरकार को, मैं आपको बता रहा हूं। अगर 6 शेड्यूल को भारत ये जो लद्दाख में लागू कर देगा तो अभी का जो सेंट्रल का पावर है लद्दाख में, अभी जैसे कि राष्ट्रपति शासन है लद्दाख में, वो राष्ट्रपति शासन हट जाएगा और लद्दाख को एक यूनियन टेरिटरी के तौर पर वो अपना जो हक है, अभी सेंट्रल वो हक जमा रहा है लद्दाख के ऊपर, जिसके चलते वो लद्दाख में कहीं भी कुछ भी खनन कर सकता है और नेचर के साथ खिलवाड़ कर सकता है। जैसे कि ग्लेशियर जो पहाड़ वगैरह है, उन पहाड़ों को तोड़ के जो खनिज द्रव्य है वो वहाँ से निकल सकता है, जैसे कि कोयला, मंगानीज और एल्यूमिनियम वगैरह वहाँ पे खनन करके वो निकल सकता है। बड़े बड़े कंपनी वहाँ पे स्टेब्लिश कर सकता है, जिसके चलते ये सब अभी कर सकता है बिना परमिशन के लद्दाख के लोगों के। लेकिन वहाँ पे अगर 6 शेड्यूल लागू कर दिया जाए तो वो लोग दूसरे पार्टी को चुनेंगे। दूसरे पार्टी को चुनने के बाद जैसे कि अभी लद्दाख के सारे लोग गुस्से हैं, तो अभी वो दूसरा पार्टी चुनेंगे, जैसे कि कांग्रेस और अलग पार्टी हो गया, जैसे कि आम आदमी पार्टी हो गया। उनको चुनने के बाद वहाँ पे ये जो 6 शेड्यूल लागू करने के बाद भारत सरकार के पास वो पावर नहीं रहेगा जो पावर अभी है। इसीलिए ये जो मोदी जी है और अमित शाह जी हैं 6 शेड्यूल को लागू नहीं कर रहे हैं। अगर लद्दाख में 6 शेड्यूल को लागू कर दे भारत सरकार तो भारत सरकार का कोई दिक्कत नहीं होगा, भारत सरकार का कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन वहाँ पे जो लद्दाख के लोग हैं उनका हाथ मिल जाएगा और वो ये प्रोटेस्ट वगैरह कुछ भी नहीं करेंगे। जो पिछले 21 दिन से प्रोटेस्ट चल रहा है, फास्ट क्लाइमेट प्रोटेस्ट, हंगर प्रोटेस्ट, तो वो जो हंगर प्रोटेस्ट चल रहा है वो हंगर प्रोटेस्ट बिना खाए बिना पिए सोनम वांगचुक जो हमारे इंडिया के जो मशहूर इंजीनियर और इनोवेटर है वो वहाँ पे 21 दिन से बिना खाए बिना पिए वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। -8 से -10 डिग्री सेल्सियस में वहाँ पे वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं लेह में। दोस्तों लद्दाख हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? लद्दाख का जो एटमॉस्फेयर है वो हमारे भारत के सभी राज्यों से अलग है, क्योंकि वहाँ पे पर्यावरण सबसे साफ सुथरा रहता है। वहाँ के जो पानी है पूरी तरह से साफ है, वहाँ का जो वातावरण है, वहाँ के जो एनिमल्स वगैरह मौजूद है। अगर लद्दाख में 6 शेड्यूल लागू नहीं किया जाए तो वहाँ अभी की जैसे सिचुएशन है, अभी जैसे पीसफुली है तो वो ऐसे पीसफुली नहीं रहेगा। और अगर चाइना से, पाकिस्तान से कभी भी युद्ध होगा तो लद्दाख के जो लोग हैं, हमारे इंडियन आर्मी में लद्दाख के जवान हैं, तो वही लोग सबसे ज़्यादा काम आएंगे, क्योंकि वो वहीं पे पैदा हुए हैं, वहीं के पहाड़ों में, वहीं के ग्लेशियर में। वो वहाँ का जो टेम्परेचर है वो सहते आए हैं और वो युद्ध में सह भी सकते हैं। मेरा भारत सरकार से रिक्वेस्ट है कि वो लद्दाख में 6 शेड्यूल को लागू कर दे। अगर लागू कर दे तो भारत सरकार तो कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन लद्दाख में बहुत डेवलप होगा, क्योंकि लद्दाख के लोगों के साथ साथ लद्दाख हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और लद्दाख हमारा भारत का ही हिस्सा है।